नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का पेपर है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, फटाफट से आपको पूरा पेपर देख लेना है और जो आपके पेपर लग रहे हैं उनमें आपका सेम पर्सन आपको मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सेम के सेम पेपर है वो सभी के मैच खा रहे हैं। कई ज़िलों में आपके लगभग पेपर है वो सेम भी आ रहे हैं और कई ज़िलों में लगभग 50% से 40% सेम पर्सन आ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आपको पेपर जो भी लग रहे हैं वो आपको ज़रूर देखना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो भी है वो आपको मिलेगा, निम्नलिखित एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। तो मेरे हिसाब से गद्यांश बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी गद्यांश आए आप उसको पढ़ के समझ के उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर एक काव्यांश आपको दिया जाएगा। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। ये दोस्तों अगर मैं बात करूँ, मैंने पहले हिंदी का पेपर बताया था जिसमें मैंने ऑलरेडी ये बता रखे थे आपको। चलिए यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, जिसमें मनमोहनी प्रकृति की गोद में यसा सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा। ये भी हमने पहले ऑलरेडी पेपर, मैंने जो फर्स्ट पेपर आपको हिंदी का दिया था, अगर आपने पहले देखा होगा तो आपको पता होगा ये सारे मैंने इंक्लूड किए थे और ये परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए भारत का मुकुट किसे बताया गया है, हिमालय को बताया गया है। दिन रात कहाँ कौन हंस रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दिन रात कौन हंस रहा है, जिसका मुकुट हिमालय है, तो भारत का मुकुट हिमालय है, ठीक है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बह रही, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में आपके जो निबंध वगैरह है, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का आता है ये। पर्यावरण प्रदूषण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल वरदान अभिशाप। दोस्तों जो पेपर अभी लग रहे हैं जिनमें मोस्टली मैं बात करूँ तो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, मोबाइल अभिशाप हो गया आपका, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन हो गया, या फिर कोरोना वायरस का हो गया। ये 4-5 ऐसे हैं जो कि रिपीट है सब में। आगे देखिए, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूलिया का छात्र मानकर प्रधाना जी को विद्यालय में खेल सुविधाएं। दोस्तों ये जो पूरा क्वेश्चन है ऐसे कैसे आपके द्वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, आप देख लेना। दो मित्र छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी जो एक पेपर और लगा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, सेम पेपर में सेम पर्सन ऐसे कैसे छपा है, तो ये आप ज़रूर देख लेना संवाद का। इसके अलावा मैं आपसे बोलूँगा कि जो आपका ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग पे भी आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ उपसर्ग प्रत्यय है, ये आपको पूछे जा रहे हैं, तो ये आप याद कर लेना थोड़े बहुत, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूँगा अतिवृष्टि शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं, ये आपको आराम से पता है। अति का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। वृष्टि का मतलब हो गया बारिश, ठीक है। तो अतिवृष्टि यहाँ पे आपका अति उपसर्ग बन गया। इस प्रकार से परीक्षा शब्द में कौन सा होगा, लिखावट में कौन सा प्रत्यय। अब देखिए लिखावट में प्रत्यय पूछ लिया गया है, प्रत्यय क्या होगा हमारा, लास्ट में लगेगा। तो अगर इसका मैं मूल शब्द की बात करूँ तो मूल शब्द क्या बन जाएगा मेरा, लिख प्लस आवट, ठीक है। तो लिख तो मेरा मूल शब्द हो गया, आउट मेरा प्रत्यय हो गया, तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया तो ये आउट आपको बताना है। तलवार शब्द का पर्यायवाची है वो बताना है। निम्न में उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो ये आप आराम से कर लेंगे, छोटे मोटे हैं। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित श्रुति समिनाभार्थ शब्दों के सही अर्थ आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे दो प्रसाद दिए गए हैं, एक तो आपका इस प्रकार का प्रसाद है और एक है प्रासाद, ठीक है। एक का मतलब होता है जो मंदिर में चढ़ाया जाता है प्रसाद उसको, एक होता है आपका महलों को बोलते हैं अपन प्रासाद, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको बताने हैं। आग बबूला होना आप आराम से बता सकते हैं, अत्यधिक क्रोध आने की अवस्था में आग बबूला हो जाता है आदमी। आसमान सिर पर उठाना मतलब आसमान सिर पर उठा लिया मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है किसी ने। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर करना। वाक्य किसे कहते हैं, रचना की दृष्टि से। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका सेम रिपीटेड है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कैसा पेपर मिल चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मानना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे पर्सन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो वाक्य के बारे में बता सकते हैं, वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य के उदाहरण दीजिए। दोस्तों 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और एक होता है मिश्रित वाक्य होता है। सरल वाक्य में दोस्तों आपकी जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, एक ही बात का उसमें विवरण होगा और किसी प्रकार का कोई योजक चिन्ह नहीं होगा, ठीक है। योजक चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि अपन जो बोलते हैं जो कि, तो कि, जैसा वैसा, ये उसमें जुड़ते नहीं हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, राम जयपुर गया,
ठीक है। सीधा हो गया, कोई भी इसमें कुछ प्रकार का योजक चिन्ह नहीं है, ये इसको बोलते हैं अपन सरल वाक्य, जिसमें एक आपका क्या होता है, कर्ता होता है, एक होता है दोस्तों आपका अधिवाक्य। ठीक है। इस बार देखिए निम्नलिखित वाक्यों में ने स्पर्शक का प्रयोग, दोस्तों ये भी आपका रिपीटेड सेम आपका पेपर में सेम क्वेश्चन था दूसरे पेपर में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों निम्नलिखित पठित वाक्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानुस हो तो वही रसकानी, यानो ब्रज गोकुल वाव के वासन। दोस्तों ये प्रश्न भी मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, जब मैंने पहला वीडियो आपके लिए बनाया था हिंदी का, तो सेम प्रश्न एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पठित गद्यांश आपको दिए गए। सन 1857 के विद्रोह के नेता दुंदुपंत नाना साहब कानपुर। दोस्तों दुंदुपंत कौन थे, आपके जो नाना साहब को बोलते हैं, उन्हीं का मूल नाम दुंदुपंत था। उनके असफल होने के बजाय लोग जल्दी अपनी पुत्री मीना को साथ ले जाना जा सके, मतलब उनके विवरण यहाँ पे है, ये आप कर लेंगे, इन पर ज़्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि आपकी किताब के होंगे। यहाँ पे देखिए हाजी हाउस का हो गया, अपनी यात्रा के दौरान लेखक कठिनाइयाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 जगह से हम आ चुका है। मैं आपको वो क्वेश्चन ज़रूर बता रहा हूँ टिक मार्क लगा के, जो कि लगातार सब में रिपीटेड है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति के लिए हमारी क्या चुनौती दी है, ये देखिए मैं गोला कर देता हूँ इनको ताकि आपको दिक्कत ना होगी। एक तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये सेम आ रहे हैं। मेना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ा कहीं और रहने को मन क्यों बताया था, ये आपका रिपीटेड है। इस संसार में सच्चा संत कौन है, ये रिपीटेड है आपका। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। रीड एकांकी, ये रिपीटेड है, ऐसा कैसा आपको पढ़ना है। इसके बाद देखें कि लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला, ये भी आपका रिपीटेड है। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे बता रहे हैं, लेकिन आप पेपर देख लीजिए। ठीक है, मैं ऐसा कोई भी आपको बिल्कुल झूठी बात नहीं कह रहा। पेपर जो लग रहे हैं, जो पेपर में आ रहा है, मैं उनको ही फोकस कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए अगला है मृत्यु का तरल दूध। ऑलरेडी मेरा बताया क्वेश्चन है, याद कर लेना, 100% आएगा। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे वाक्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। लेखिका को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हुआ, रिपीटेड है। बाढ़ पीड़ित, ये भी रिपीटेड है। एकांकी वाला रिपीटेड है। आप दूसरा पेपर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप देख लेना, मिलान कर लेना वहाँ पे, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो ये क्लास 9 के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, वो हमने देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा जो भी पेपर आपके संभावित बन रहे हैं, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को दोस्तों को ज़रूर सेंड करें।